दोस्तों नमस्कार। चुनाव का जो समय होता है वो होता है चुनावी बहस का, वो होता है डिबेट्स का और वो होता है अपने या अपने कैंडिडेट के पक्ष रखने के लिए आपके पास सॉलिड पॉइंट्स होना, जिससे कि आप सही तरीके से अपने कैंडिडेट या अपनी पार्टी के पक्ष में अपनी बात रख सकें। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि चुनावी बहस को जीतने की तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजीव साहू और मैं फाउंडर हूं पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स तैयार करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे चुनावी बहस जीतने के लिए किस तरीके से रणनीति बनाएं, कैसे वो स्ट्रेटजी आप तैयार करें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के जो और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी किसी भी चुनावी बहस में अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं, अपने कैंडिडेट के पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं, या आप खुद कैंडिडेट हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपना पक्ष मजबूती से जनता के बीच और अपने समर्थकों के बीच रख सकते हैं। ये टिप्स ऐसे टिप्स हैं जो प्रवक्ताओं के लिए भी बहुत काम की चीज है, क्योंकि चुनाव के समय सभी प्रवक्ताओं को अलग अलग मंच पर जाकर अपने कैंडिडेट या पार्टी का पक्ष रखना पड़ता है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और बहुत सारे नोट्स बनाएं, ताकि आप इन स्ट्रैटेजीज को, मैं कहूंगा कि प्रूवन स्ट्रैटेजीज को, ट्रायल एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो रणनीति है, इसे आप खुद यूज करें और देखें कि कैसे बदलाव आता है आपकी बातचीत में। तो चुनावी बहस जीतने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है कि मुद्दों की गहरी रिसर्च करें। जो इश्यूज हैं उसके बारे में बहुत गहरी रिसर्च आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो मुद्दों को नहीं जानता वो कभी भी बहस नहीं जीत सकता। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के 5 मुख्य मुद्दे जो चुनाव को या आपके यहाँ के राजनीति को प्रभावित करते हैं, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया, सुरक्षा हो गया, जो भी चीजें आपके क्षेत्र में जो आपको रिसर्च से मिलती है, जो डेटा है, वो आपके पास होना चाहिए कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को या राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर तथ्य इकट्ठा करिए और उन चीजों के बारे में गहरी रिसर्च करने के बाद गहरी रिसर्च करने के बाद उन मुद्दों पर अपने पॉइंट्स तैयार करें। दूसरा जो काम आपको करना है वो है विपक्षी दल की नीतियां और उनके जो कार्य है उनका विश्लेषण करना कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तीसरा है मीडिया रिपोर्ट, सरकारी योजनाएं और आरटीआई का भी उपयोग करें, ताकि आप अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकें अपने क्षेत्र के मुद्दों के बारे में। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा है 3 पॉइंट्स का नियम बनाइए। 3 कमर्शियल्स जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। 3 कमर्शियल्स आपके वो होने चाहिए कि जिन्हें आप सॉलिड तरीके से लोगों के सामने या मीडिया के सामने रख सके। तो चुनाव के समय लंबी बातें काम नहीं करती, बल्कि तेज और तीखे तर्क वो काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट, 3 बुलेट पॉइंट स्ट्रैटेजी के तहत आपको करना क्या है कि हर मुद्दे पर केवल 3 बिंदु तैयार करें। पहले हमने 5 मुद्दों की बात की थी, अब हर एक मुद्दे पर 3 बिंदु तैयार करें। वो 3 बिंदु क्या है? पहला है आंकड़ा, दूसरा है एग्जाम्पल यानी उदाहरण, और तीसरा है उसका समाधान। तो आप किसी भी मुद्दे को इस तरीके से 3 भाग में बांट दीजिए कि यदि गंदगी है तो कितने एरिया में गंदगी है, कितने टाइम से गंदगी है, उदाहरण दीजिए कि किस किस जगह पे गंदगी है, किस किस तरीके की गंदगी है, और तीसरा है कि अगर उस गंदगी को दूर करना है तो आपके पास क्या प्लान है, आप कैसे उस गंदगी को साफ करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं 3 पॉइंट्स कमर्शियल्स के साथ। हर जवाब को 1-1 मिनट में, यानी 60-60 सेकंड में देना सीखें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं होता ना मीडिया के पास ना लोगों के पास। और आजकल रिटेंशन रेट जो है किसी भी बात को सुनने का, समझने का बहुत कम हो गया लोगों को, ये रील्स और वीडियोस के चक्कर में। तो इसलिए 60 सेकंड में अपनी बात को आप कैसे समझा सकते हैं, इसके लिए आपको गहन रिसर्च और तैयारी की आवश्यकता है। अपने तर्कों को, अपनी बातों को लोकल लैंग्वेज में, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में, और भावनात्मक यानी कि इमोशनल अपील के साथ आप प्रस्तुत करें, ताकि आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो सके भाषा के माध्यम से और साथ ही साथ इमोशंस के माध्यम से, कि आप उनके तकलीफ को हाईलाइट करिए, आप उनको जो दुख दर्द है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपने पॉइंट्स को लोगों के साथ कनेक्ट
कर सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरा स्टेप है, तीसरा स्ट्रेटजी है, विरोधी आपसे क्या सवाल करेंगे इसकी तैयारी करें। काउंटर अटैक की जो है वो आप कैसे करेंगे जब आप पर अटैक हो, इसकी आपको तैयारी करनी, क्योंकि असल खिलाड़ी वही होता है जो पलटवार झेल सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खुद से 10 कठिन सवाल पूछिए जो आपको लगता है कि आपके विरोधी आप पर जहां अटैक करेंगे। भ्रष्टाचार हो गया, जातिवाद हो गया, वादा खिलाफी हो गया, अनुभव हो गया, या किसी भी तरीके से आप पर जो सवाल आ सकते हैं उसकी आपको कठिन 10 सवालों की तैयारी करनी है। इन सवालों के संतुलित, सटीक और विनम्र उत्तर लिखें और उसका लगातार आप अभ्यास करें, उसको लगातार आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप उन पॉइंट्स पर अपनी पकड़ बना सकें। फिर तीसरा है, बहस में रक्षात्मक नहीं, कभी भी डिफेंसिव मत होइए, बल्कि तथ्यात्मक और पॉजिटिविटी के साथ अपने पॉइंट्स को आप डिफेंड करिए, अपने पॉइंट्स को आप रखिए सकारात्मक और तथ्यात्मक पॉइंट्स के साथ। तो ये हो गया विरोधी के सवालों के जवाब देने की तैयारी। चौथा है, बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर काम करें, क्योंकि शब्दों से ज्यादा असर डालता है चेहरा और आपकी आवाज। तो इसलिए आपको बॉडी लैंग्वेज जो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है, बोलते समय आंखों में आत्मविश्वास और साथ ही साथ चेहरे पे संयम रखना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो छलक कर लोगों के सामने आए। दूसरा है, हर एक वाक्य को स्पष्ट और साथ ही साथ प्रभावशाली तरीके से बोलना, जो आवाज का उतार चढ़ाव है उसका संतुलन बनाना। और तीसरा है, अभ्यास करना। आप आईने के सामने अभ्यास कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या यदि आपका कोई पारिवारिक व्यक्ति है जो आपको समझ सकता है, आपको फीडबैक दे सकता है, या आपके कोई मित्र हो सकते हैं, या आपके टीम का कोई मेंबर हो सकता है, उनके सामने आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा पकड़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज पे आप बना सकते हैं। तो ये हो गई बात बॉडी लैंग्वेज और आवाज के ऊपर। अब जो पांचवा स्ट्रैटेजी है, पांचवा जो स्टेप है, वो है अभ्यास करना, बार बार प्रैक्टिस करना, जो हम कह रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। तो बहस अभ्यास से बनती है, प्रेरणा से नहीं। तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आप दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं लोगों के सामने। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कभी भी मौका मिले मॉक डिबेट करने का अपनों के बीच, या आपके जानकारों के बीच अपने टीम के साथ, या आपकी टीम वाले अगर आपसे कोई सवाल करते हैं तो उसका किस तरीके से आप जवाब देंगे, आप ये समझिए कि ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। इस तरीके से आप अपने वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने टीम मेंबर से फीडबैक भी ले सकते हैं। अपने भाषणों और जवाबों को व्हाट्सएप ग्रुप में सुनाएं और फीडबैक लें कि कैसा है आपका जवाब। देखिए टेस्ट करके कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आपकी टीम की क्या प्रतिक्रिया है। साथ ही साथ चुनाव से पहले कम से कम 5 7 10 पब्लिक डिबेट सेशन करें, जहां आप प्रैक्टिस भी कर सकें, साथ ही साथ लोगों का नब्ज भी आप टटोल सकें। तो ये हो गया अभ्यास करने के तरीके। छठवां और आखिरी स्टेप है, संयम और मर्यादा नहीं खोना, यानी कि आपको दिल जीतना है लोगों का, आर्गूमेंट्स नहीं जीतना है आपको, आपको बहस नहीं जीतनी, बल्कि आपको लोगों का दिल जीतना है। इसलिए संयम और मर्यादा हमें कभी भी नहीं खोनी है, क्योंकि बात हार जीत की नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की होती है। अगर आप बहस जीत कर लोगों को हार गए, उनका दिल तोड़ दिया आपने, तो कभी भी वो जीत जीत नहीं कहलाएगी। इसलिए मर्यादा और संयम आपको नहीं खोना है। तो तीखी बहस में भी विरोधी को व्यक्तिगत रूप से कभी भी अपमानित मत करिए। मैं आपकी बात समझता हूँ, चाहे आपका कितना भी डिसएग्रीमेंट हो, आप ये कहिए कि मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो दृष्टिकोण है, वो ये है। इस तरीके से आपको वाक्यों का उपयोग करना है। और अंत में आपको जनता को यही भरोसा दिलाना है कि आप समस्या के समाधान करता है, आपके पास समस्याओं का हल है। आपका काम सिर्फ आलोचना करना नहीं है कि आप बस नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं या नेगेटिव बातें ही बोल रहे हैं। आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आपके पास समस्याओं का समाधान है, जिससे कि पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों से कनेक्ट हो सके। तो चुनावी बहस जीतना केवल बोलने से नहीं, बल्कि एक अच्छी सोच, अच्छी तैयारी और संतुलन बनाने से होता है। जनता आपकी बात नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से प्रभावित होती है। इसलिए बातचीत और व्यवहार दोनों का संतुलन आपको बनाकर
रखना है। तो साथियों, चुनावी बहस जीतने के लिए हमने ये जो 6 तरीके बताए, 6 स्ट्रैटेजीज़ बताई आपको, अगर ये स्ट्रैटेजी, ये रणनीति आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके इस लाइक से हमें प्रोत्साहन मिल सके ऐसे वीडियोज़ और बनाने के लिए। यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, अगर आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, राजनीति और साथ ही साथ चुनाव में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, आप बिहाइंड द सीन स्ट्रैटेजीज को समझना चाहते हैं जो बड़े बड़े नेता इस्तेमाल करते हैं, आपका स्वागत है पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में। और जहां हम सिखाते हैं आपको एक बेहतर नेता बनना, अपने आप को एक नेता के रूप में तैयार करना, साथ ही साथ वो सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना, सीखना जो बड़े नेता अपनाते हैं, जिससे कि आप भी एक अच्छे और सफल नेता बन सके। तो देर मत कीजिए, समय मत गवाइए, आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। ये आपके जीवन का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा। आपको लिंक जो है, ज्वाइनिंग लिंक, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।